लोकसभा में हुआ बवाल, मोदी सरकार का घमंड चूर। मोदी सरकार का घमंड चूर हुआ। सरकार ने छात्रों के साथ धोखा किया। जरा इसे समझिए। लोकसभा में अमित शाह बुरी तरह से फंसे। राहुल गांधी ने के सवाल में पूरी सरकार फंस गई। इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया और हमलावर सरकार पर हो गया। लोकसभा के अंदर सरकार विधेयक लेकर के आई। सरकार विधेयक जो लेकर के आई वह विधेयक था, बड़ी महत्वपूर्ण था। सरकार का विधेयक एंटी पेपर लीक बिल 2026, एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026, यह बिल का नाम है। लेकिन इस सरकार ने विधेयक की वह कॉपी विपक्ष को नहीं दी, जो चर्चा से 24 घंटा पहले दिया जाता है। बिल पेश करने के 24 घंटा पहले दिया जाता है, वह नहीं दिया और अचानक में बिल लेकर के आई। संसद नहीं चला, हमलावर हो गए। और पहले विपक्ष की तरफ से यह आया कि पहले छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और AK-47 और पैलेट गन छोड़ने की जवाबदेही तय हो कि वह जवाबदेही किसकी है। और गृह मंत्री के आदेश से हुआ तो गृह मंत्री पहले इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री मोदी आकर के माफी मांगे पहले, तब सदन चलेगा, वरना सदन नहीं चलेगा। विपक्ष एक हो गया और सरकार की सांस फूल गई है। ऐसे में लोकसभा के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारा फीका पड़ गया। मोदी का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। घमंड जो है वह चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार का भी और मोदी का भी, दोनों का ही घमंड चूर चूर हो रहा है, क्योंकि अब इनकी अक्ल घास चलने चली गई। इनका अक्ल काम नहीं कर रहा है। लेकिन लोगों के साथ धोखा देने की साजिश जो है लगातार जारी है और क्रूरता भी वह लगातार जारी है। इसको लेकर के भी बवाल लोकसभा के अंदर मचा। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह रहा कि सरकार ने छात्रों के साथ जिस तरह से धोखा किया, छल किया, कपट, छल कपट, धोखा किया, किस तरह किया। सरकार ने कहा कि हम सारे केसेस वापस ले लेंगे, नहीं लिया। मैंने उस दिन भी कहा, आप दर्शकों को, मैंने उस दिन भी कहा था जब इस आंदोलन को खत्म करने का ऐलान जंतर मंतर से हुआ कि किसानों के साथ इस सरकार ने छल किया था। किसानों को भी कहा था कि हम सारे केस वापस ले लेंगे, लेकिन आज तक किसान कोर्ट का चक्कर लगा रहे, वो केस वापस नहीं लिए गए। जगह जगह पर आंदोलन भी हो गए, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं लिया वापस सरकार ने। तो छात्रों का नहीं लेगी, क्योंकि इन छात्रों ने तो इस सरकार का बहुत नुकसान कर दिया। इस सरकार के घर में बगावत करा दी है। भाजपा के नेता के बच्चे तक इसमें आ गए हैं, आंदोलन के अंदर बागी करा दिया है। RSS का पूरा पतन करा दिया है। उसकी सच्चाइयां देश को पता चल गई है, तो उनके साथ यह छल नहीं करेगी, इस बात की क्या गारंटी। मैंने उसी दिन कहा था। अब यह बात पूरे खुल के सामने आ गई कि 2-2 बजे रात को छापे मार करके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बंगाल में, आसाम में, बिहार में और बाकी और अन्य जगहों पर। अब ऐसे में प्रताड़ित भी किया जा रहा है, उन्हें फंसाने की कोशिश भी किया जा रहा है। ऐसे में जब नेहा बोरा पटना में जा करके अपने छात्रों से और उन गिरफ्तार हुए लोगों से, जब युवाओं से जब मिलती हैं और उनका दर्द देखती है, तो कहते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट जारी है, हमारा प्रोटेस्ट नहीं खत्म किया जाएगा और यह सरकार को छोड़ना पड़ेगा, सारे वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन बात अब इससे कहीं आगे निकल रही है। यह जवाबदेही दे सरकार की AK-47 किस व्यक्ति के कहने पर चला, उस पुलिस का नहीं चाहिए इस्तीफा, उस व्यक्ति का इस्तीफा चाहिए जिसने आदेश दिया, जिसके आदेश पे हुआ है, यानी कि अमित शाह, जिसका इस्तीफा विपक्ष मांग रहा है पार्लियामेंट के अंदर। अब ऐसे में सरकार क्या करे ना करे, अमित शाह ने ही दिया है। अमित शाह चेहरा दिखाने लायक बच्चे नहीं है और मोदी किसी काम के रहे नहीं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का
इस्तीफा होता है, सोशल मीडिया पर लेटर जारी होता है, धर्मेंद्र प्रधान लंबा चौड़ा भाषण लिखते हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे में यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को मैं इस्तीफा भेज दिया, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से यह पुष्टि नहीं की जाती है कि हमने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। और आनन फानन में प्रहलाद जोशी को कार्यवाहक शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। कार्यवाहक का मतलब काम चलाओ, कि है जब तक आ नहीं रहा है शिक्षा मंत्री कोई तब तक आप बने रहिए। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान ही आ जाएंगे या कोई और आएगा? पहला पॉइंट यह हुआ। दूसरा पॉइंट जो बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें, दूसरा पॉइंट कि क्या अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया, पूरा देश करोड़ों लोग सड़क पर आ गए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान का इतना बढ़ चढ़ करके स्वागत, जिंदाबाद के नारे संसद परिसर के अंदर, और उनको ताज पहना करके सम्मानित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दिया इन्होंने, भला कर दिया, इतना भला कर दिया कि 4% जीडीपी का 4% शिक्षा क्षेत्र में जा रहा था, अब 1.4% और 2% पे आ गया है बजट। क्रांति ला दिया पेपर लीक करा करके, और करोड़ों लोगों को सड़क पर उतार दिया, इतने लोग आहत हो गए थे। उस व्यक्ति का स्वागत किया जाता था। इस पार्टी के चरित्र का खुलासा होता है ऐसे में। और दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि संसद में विपक्ष ने नारा लगाया, हालांकि यह नारा छात्र आंदोलन का है, लेकिन विपक्ष ने लगाया कि चंदा चोर कहां मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर चोर कहां मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। यह नारा लगाया गया। 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, यह बच्चों ने नारा दिया था। तो ऐसे में जब उल्टा दांव पर गया, सदन चल नहीं पा रहा, और डिलिमिटेशन वन नेशन वन इलेक्शन बिल की कोशिश इनकी थी, वह तो सपना टूटकर चकनाचूर हो गया। अब डिलिमिटेशन वन नेशन तो छोड़िए, आप नेशन में रह पाएंगे क्या, इस बात की गारंटी अब नहीं है। क्योंकि अब लोगों का, छात्रों का गुस्सा अब फूट रहा है, क्योंकि छात्रों के साथ धोखाधड़ी हुआ है, छल किया गया है। और मैं हमेशा कहता रहा हूं, यह भाजपा जो है ना, यह आरएसएस की नस्ल है, आरएसएस ही है सब। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आरएसएस का, नरेंद्र मोदी आरएसएस का, स्पीकर ओम बिरला आरएसएस का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस का, निर्मला सीतारमण आरएसएस का, राजनाथ सिंह आरएसएस का, सब तो आरएसएस वाले हैं। नितिन गडकरी आरएसएस का। कौन है जो आरएसएस का नहीं है? सब तो आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए हैं। तो फिर सत्ता कौन चला रहा है? आरएसएस। लूट कौन रहा है? आरएसएस। किसका इतिहास है धोखा देने का? आरएसएस। और वो कर रहा है। फर्क यह है कि इसका नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया और उसका नाम आरएसएस हो गया। नाम बदलना खूब जानते हैं।